हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का बसंत, जो कि हिंदी का बुक है, एनसीईआरटी का क्लास 6 में जो चलता है, उसका हम लोग आज छठा चैप्टर पार नज़र के सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो भी इतना सारा आप देख सकते हो, इतना सारा प्रश्न अभ्यास है इसमें सारा सॉल्यूशन इसमें आज हम लोग करेंगे इसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न संख्या 2 में है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वही व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न संख्या 3 में है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक एक देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक एक का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। प्रश्न संख्या 4 में है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट हो गया। कैसे हो गया इसे लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न संख्या 5 में है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिनका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा है, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इस उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। प्रश्न संख्या 6 में है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों। उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है। हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे।
जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हुए भविष्य में इससे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। इसलिए हम इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। इसी पाठ से कहानी से आगे में पहला प्रश्न है को दिलीप एम सल्वी, खो में है जयंत विष्णु नार्लिकर, ग में आइजक एसीमोव, घ में है आर्थर क्लर्क। उपयुक्त दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और क्या सच है इससे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे छात्र ऊपर लिखे लेखकों को अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर पढ़ने का प्रयास करें और यह जानने की कोशिश करें कि उनमें कितनी सच्चाई है। इन लेखकों की कहानियाँ आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इससे पर सोचकर कुछ लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसे मैं नहीं जानता। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज़ उनसे मिलने लगते हैं, उनके करीब आ जाते हैं, उनसे हमारी पहचान होने लगती है, हमारा परिचय बढ़ता है और कुछ जान नहीं लगता। इसी पाठ से अनुमान और कल्पना में है। प्रश्न संख्या 1, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा हुआ इसकी कल्पना करो और लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ना तो पेड़ पौधा होगा, ना ही कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखो उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी को भी किल्लत होने की संभावना। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता। प्रश्न संख्या 2 में है मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो
और मैं शैली में कहानी सुनाऊं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके रास्ते से जाना चाहता था। पापा उस रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में मैंने काट डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी जमीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जीव मरने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों को यहाँ रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जीवन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और खास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहाँ का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए। अपनी तकनीकों से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसके नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो कि एक यान था। कुछ समय बाद यह यान जमीन पर उतरा और उसमें एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। यह मेरे लिए खास था। मैं पापा के साथ था। सभी एक दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे बटन पर गया। मैंने एक बटन दबा दिया। अचानक यान की यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उसे बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान को रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वो जमीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी की लोग अध्ययन करके यहाँ जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं। भाषा की बात इसी पाठ से। प्रश्न संख्या 1, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता का अंत का अ और आलाप के आरंभ का अ मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे संधि कहते हैं। नीचे कुछ नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? को में है शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। तो इसमें पहला हो जाएगा शिष्टाचार। कैसे हो जाएगा देख लो स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से पॉज करके। तो प्रश्न संख्या 2 में देख लेते हैं हम लोग। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे ऐसे। शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया। जैसे शिक्षक आए शोर बंद हो गया। दूसरा हम लिखेंगे चोर के जाते हैं पुलिस आई। जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। तीसरा हम लिखेंगे घर पहुंचते ही बिजली चली गई। जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। प्रश्न संख्या 3 में है, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्य में समानता होते हुए भी अंतर हैं। मुहावरे वाक्यों के विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसे ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के नज़र के साथ साथ अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ जिसमें मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। पहला है नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नज़र पड़ना। मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी। दूसरा हो जाएगा नज़र आना, मेरी आंखों से आजकल कम नज़र आता है। ख में है तीसरा में है नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। चौथा में है नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई। प्रश्न संख्या 4 में है, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा और कौन सा विशेषण। आकर्षक आकर्षण, प्रेरणा प्रेरक, प्रभाव प्रभावशाली, प्रतिभाशाली प्रतिभा। तो इसमें उत्तर है आकर्षक विशेषण हो गया। यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण संज्ञा,
इस तस्वीर में बहुत आकर्षक है। प्रभाव संज्ञा, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा संज्ञा, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती है। प्रेरक विशेषण, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती है। प्रतिभाशाली विशेषण, नेहा प्रतिभाशाली है। प्रतिभा, नेहा प्रतिभा है, संज्ञा हो गया। कुछ करने को मैं, पहला क्वेश्चन है इसमें। इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में जीवन में बताया गया है। मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया, क्या आपको वास्तविक प्रतीत होता है? अपना मत लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस कहानी के अनुसार छोटू के माध्यम से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। यह तथ्य कल्पना पर आधारित अवश्य लगता है, लेकिन इसमें पाठकों की जिज्ञासा उत्पन्न की गई है। हाँ, ऐसा कुछ कुछ होना संभव अवश्य है, पर इसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। यह एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर रची गई काल्पनिक कहानी है। इसे पढ़कर हमारे ज्ञान में अवश्य वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 2 में है, इस पाठ को पढ़कर आपको किसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस पाठ को पढ़कर हमें चंद्रमा के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि वहाँ का जीवन कैसा है। प्रश्न संख्या 3, 4, 5 में आपको खुद से करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 बसंत बुक टेक्स्ट बुक का, जो कि हिंदी का बुक है एनसीईआरटी का, उसका चैप्टर नंबर 6 पाठ संख्या 6 पार नज़र के सारा अभ्यास, पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास सारा इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया, देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अगले एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के